हाय एवरीवन। कल के लाइव सेशन के बाद कुछ सवाल आ रहे थे रिगार्डिंग दी बिज़नेस कंसल्टेंसी, तो मैंने इसको टोटली बिज़नेस कंसल्टेंसी के लिए और तत्व परम शिवोहम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए लाइव कनेक्ट किया है। जिन लोग के सवाल ये होते हैं कि बिज़नेस कंसल्टेंसी अगर आपको मेरे से लेनी है तो उसमें क्या आपको फॉर्मेलिटीज़ लगेंगी। देखिए, बिज़नेस कंसल्टेंट का जो काम होता है, ओवरऑल जो बिज़नेस कंसल्टेंट का जो रोल होता है वो ये होता है कि आपके बिज़नेस को समझ के आपकी हेल्प करना, जिससे आप अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें। इसमें अगर आपको किसी प्रकार के लोन की भी ज़रूरत है तो बिज़नेस कंसल्टेंट का वो काम भी होता है कि वो आपको लोन लेने के लिए भी सपोर्ट करें। सपोर्ट एज इन ये नहीं कि अगर आपका सिबिल अच्छा नहीं है या आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो आपको कहीं से ऐसे लोन करवा दे। नहीं, ये सजेस्ट करना कि भाई आपके पास जो रिसोर्सेज हैं या जो आपके पास चीज़ों की जिन चीज़ों की अवेलेबिलिटी है उसके बेसिस पे आप कैसे फंड्स जो हैं वो रेज़ कर सकते हैं और आगे बढ़ के अपने बिज़नेस को कैसे एक नया आयाम, एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। खासकर महिलाओं को जब लोन की ज़रूरत होती है, नीड होती है, छोटे मोटे बिज़नेस जो स्टार्ट करती हैं अपने घरों से या ऑनलाइन, आजकल जैसे रीसेलर्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो लोगों को ये लगता है कि हमारे पास कम से कम 20-25 हज़ार 30 हज़ार का जो है स्टॉक रहना चाहिए, बेयर मिनिमम, ताकि कोई आता है, कोई देखना चाहता है प्रोडक्ट को, तो उनको मालूम रहे कि जो सामान है वो कैसा होने वाला है। तो इसके चलते अगर आपको घर से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है, हस्बैंड से, ब्रदर से या और किसी सोर्स से, आपके रिलेटिव से, किसी से भी अगर हेल्प मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल पाती है तो मुद्रा लोन्स के थ्रू, जनधन योजना वाले अकाउंट्स पे भी आजकल छोटे लोन्स हो रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस पे भी हो रहे हैं। तो ये सारे लोन्स लेकर के महिलाएं अपने घर से छोटे मोटे बिजनेस शुरू कर सकती हैं। दूसरी चीज़, जो सवाल जो आते हैं मेरे पास में पर्टेनिंग टू बिजनेस कंसल्टेंसी, कि बिज़नेस जैसे हमने स्टार्ट कर लिया, हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगेंगे, या हमने मार्केटिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे, या हम कस्टमर कहाँ से लेकर आएंगे, अगर हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो हमारे पास कस्टमर कहाँ से आएंगे, हम कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे मार्केट करेंगे। तो इस किस्म के जो सवाल होते हैं ना, ये बहुत अच्छे सवाल हैं। इनसे जुड़े आपके भी अगर सवाल हों तो आप बिल्कुल मुझे लिख के भेज सकते हैं। इसी वीडियो पे भी आप अगर चाहें तो लिख के भेज सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कॉल करते हैं और मैं कॉल उठा नहीं पाती हूँ, बिकॉज़ कभी कभी थोड़ी सी स्केड्यूल्स जो होते हैं वो बिज़ी रहते हैं। एक और सवाल आया है जिसमें पूछा गया है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, घर से कुछ करना चाहती हूँ, पर मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करना चाहती हूँ या मैं किस चीज़ में सक्सेसफुल रहूँगी। तो ऐसी सलाह, मतलब ऐसे जो सवाल करते हैं, जिन लोग कुछ तो करना चाहते हैं पर उनको ये नहीं पता कि उनको क्या करना चाहिए, तो मैं उनको ये सलाह दूंगी कि सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप फोकस बनाएंगे नहीं उस जगह पर कि आप क्या करना चाहते हैं, तब तक आप ये आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ना कि आपको करना क्या है जीवन में। अगर आपने ये सोचा ही नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं और आप सिर्फ ऐसे ही, तो वो हवा में तीर मारना जो होता है ना, वो बड़ा रिस्क टेकिंग ये हो जाता है, खासकर जब आप कोई चीज़ छोटी पूंजी से शुरू करते हैं। तो आपको इस चीज़ की समझ बहुत ज़रूरी है कि आप करना क्या चाहते हैं या कौन सी चीज़ आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात कहूँ तो कुछ लोगों को क्या रहता है कि उनको शौक़ रहता है कि हाँ, हम भी इंश्योरेंस का काम कर लें या हम भी जो है ज्वेलरीज़ का काम कर लें। पर जब आप उनके एज अ पर्सन उनको जब मिलते हो या समझते हो तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है इंश्योरेंस सेलिंग में या ज्वेलरी सेलिंग में या किसी भी प्रकार की किसी ऐसे एक्टिविटी में जिसमें
उन्होंने बिज़नेस उस लाइन का शुरू कर लिया। तो अगर आपका कोई इंटरेस्ट होगा नहीं किसी चीज़ के लिए, तो आप ये खुद सोच के देखिए ना कि आप कितना मन लगा के उस चीज़ को कर पाएंगे। प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। कपड़ों की दुकान खोलना, खाने पीने की दुकान खोलना, या छोटे मोटे किसी बिज़नेस को बस कि चूँकि ये इस बजट में स्टार्ट हो जाएगा तो हमने स्टार्ट कर लिया, ऐसा करना, इससे क्या होता है कि ये कन्फ्यूजन आपके लिए भी बढ़ जाता है। और जैसे अगर मान लीजिए आपने अपनी जेब से नहीं पैसे लगा के आपने किसी से लेके लगाए हैं, खासकर घर वालों से लेकर लगाए, तो बात बात में आपको ताने भी सुनने मिलते होंगे कि नुकसान करा दिया, नुकसान करा दिया, नुकसान करा दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों के लिए ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। उस हिसाब से फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा काम जो है वो सूट करेगा। कपड़ों का काम, ज्वेलरीज का काम, पार्लर का काम, ऐसे रीसेलर्स जो हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के होते हैं। एफिलिएट मार्केटर्स भी होते हैं। रीसेलिंग के अलावा एफिलिएट मार्केटिंग भी एक नया ऑप्शन है जिसे आप कर सकते हैं। और सच अगर मेरी बात मानिए, बहुत लोगों का सवाल ये भी आता है कि घर बैठे हम पैकेजिंग का काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो जब तक वो कंपनी प्रोवाइडेड वर्क ना हो, मतलब जैसे अमेज़ॉन का हो या मीशो, मिंत्रा, इनके अगर सर्टिफाइड कुछ काम ना हो जिसमें ये नहीं पता हो आपको कि ये कंपनी का, डायरेक्ट कंपनी का काम है कि नहीं है, तब तक आप उनमें हाथ मत डालिए। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत फॉर्जरी चल रही है, बहुत ज़्यादा। लोग बोल देते हैं कि हम ये आपसे काम करवाएंगे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी ले लेते हैं और फिर आपका मोबाइल ब्लॉक करके चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं और उसके बाद फिर आप लीगली उनसे लड़ते रहिए कि भाई आपने हमसे पैसे लिए थे और अब हमको पैसे लौटाओ, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं रहता। ठीक है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। घर बैठ के बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। ट्यूशन का काम किया जा सकता है, सिलाई कढ़ाई अगर आपकी अच्छी है आप वो सब भी कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ में क्या है, थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ट्यूशन का काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास एक सेटअप होना चाहिए कि जहाँ से आप प्रॉपर पढ़ा सकें बिना आजकल तो सबसे अच्छा तरीका हो गया है कि आप अपना एक पॉडकास्ट सेटअप लगा लीजिए और उसके आधार पर आप अपना काम शुरू कर दीजिए। वाइट बोर्ड लगा लिया, कोचिंग का काम शुरू कर दिया, ट्यूशन का काम शुरू कर लिया। इस टाइप से बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो आप कर सकते हैं। पर अगर आप कोई पर्टिकुलर बिज़नेस सोच रहे हैं कि ये बिज़नेस करना है, तो उससे रिलेटेड कौन से आपको लाइसेंस लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आप उसको मार्केट कर सकते हैं, किन लोगों के थ्रू आप उसको बढ़ा सकते हैं काम को, अगर बाहर सेल करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जानकारी जो है आपको एक बिज़नेस कंसल्टेंट के नाते मैं देती हूँ। तो आपके जो भी सवाल है ना, आप लिख के भेजिए। और मार्केट में ऐसे कई लोग हैं जो हम लोन करवा देंगे, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे के नाम पे आपसे एडवांस में पैसा मांगते हैं। तो इस चीज़ को मतलब ये एक मेन टेक अवे रखिए इस सेशन से कि एडवांस में पैसे लेके काम करवाने वाले शायद ही कोई ऐसे होते होंगे जो काम करवा के दे सकते हो। तो क्योंकि जब भी बैंक का लोन होता है, कुछ भी होता है, तो बैंक आपको जब लोन देता है या आपको किसी भी प्रकार की सहायता देता है, मतलब सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड कोई भी लोन देता है, तो उसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, सिक्योर्ड लोन में बस लीगल टेक्निकल चार्जेस आपको पहले देने पड़ते हैं। एमएसएमई, अगर आपको एसएमई लोन करना है या एसटीसी लोन लेना चाह रहे हो आप, मतलब शॉर्ट टर्म सिक्योर्ड लोन अगर आप लेना चाह रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपको सिर्फ लीगल और टेक्निकल के चार्जेस और लॉगिन फ़ीस देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ता। और जो आपका प्रोसेसिंग फ़ी होता है लोन का, वो मुश्किल से 1.5 से 2% के बीच में आता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो अगर कोई आपसे लोन करवाने के 5%, 10% ऐसे डिमांड करता है,
सतर्क हो जाइए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच। हाँ, एक बात और, सॉरी, एक बात और। जब ये तत्वों परम और शिवोहम में लिख रही थी, मुझे ध्यान आया, कई लोग पूछना चाहते हैं कि हमें क्या सूट होगा, क्या सूट नहीं होगा। तो देखिए, अपने कर्म स्थान को देखकर, अपने कुंडली में कर्म क्षेत्रों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस चीज़ में सक्सेसफुल होंगे, किस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। आजकल देखिए, सब लोग जैसे कॉस्मेटिक के बिज़नेस में उतर रहे हैं, या दवाइयों के बिज़नेस में, आयुर्वेदिक दवाइयों के बिज़नेस में बहुत लोग उतर रहे हैं, और उसके बाद फिर आते हैं कि हमें ये वाला बिज़नेस सूट नहीं कर रहा। तो आप प्लीज़ अपने कुंडली का चंद्र का स्थान देखिए कि आपका कुंडली में चंद्र कहाँ बैठा है, और चंद्र के साथ कौन सा ग्रह बैठा है। वो चीज़ भी आपको एक हद तक गाइड कर देगी कि आपको किस बिज़नेस में पढ़ना चाहिए और किस बिज़नेस में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे तमाम सवालों के लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, और आप सवाल लिख के भेज सकते हैं। टाइम टू टाइम मैं अलग अलग रेमेडीज़ देती रहती हूँ। ऑन रिक्वेस्ट मैं कोशिश करूँगी कि अब से रेमेडीज़ के लिए थोड़ी सी रेगुलर हो जाऊँ। दिन में 1-2 रेमेडीज़ पोस्ट करने की कोशिश करूँगी एज शॉर्ट्स। आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि अगर आपको शॉर्ट्स या रेमेडीज़ कुछ पसंद आते हैं, कुछ काम ऐसा लगता है कि हुआ है, तो उस चीज़ को प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिए आपसी लोगों के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और अगर हो सके तो मेरे YouTube चैनल को भी आप अपने इसमें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।